ध्यान से देखना है। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्यामिति। एक्सरसाइज 7.1 मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में 5वां तक करवा दिए थे, आज 6ठा नंबर पे ध्यान देता है। ध्यान से देखना, करण निम्नलिखित भुजाओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है ना। इसमें बताना है यदि कोई भी कौन सा चतुर्भुज है उसके बारे में बताना है। बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमको इसको भी बताना है कि कौन सी चतुर्भुज है। समझ में आ रहा है? 4 को बिंदु दिया है और इसमें बताना है कि कौन सी चतुर्भुज है और है तो क्यों है। समझ में आ रहा है? तो देखो जी, इसको में 6ठा के पहला नंबर प्रश्न है जो HW में दे रहे हैं, ये अपने से बना लेना। जैसा मतलब कि 5वां नंबर प्रश्न बना है ना, उसी लेवल के ये भी प्रश्न है। ये भी एक तरह के क्या है? वर्ग है। समझ में आ रहा है? हम 6ठा के दूसरा नंबर प्रश्न करवा रहे हैं ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसा बनाए हैं 5वां नंबर प्रश्न वैसा ही बनेगा 6ठा के पहला नंबर प्रश्न, सिर्फ बिंदु बदल दिया गया है, मेथड वही रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6ठा के दूसरा नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। छठा के दूसरा नंबर में कह रहा है क्या? ध्यान से देखना है। बिंदु हमारे पास दिया है, मान लेते हैं माना, ध्यान से देखो, मान लेते हैं माना बिंदु A बराबर दिया है। ध्यान से देखना है। पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं या बना करके देखते हैं क्या ये चतुर्भुज है कि वर्ग, कौन सी चतुर्भुज है ना? वर्ग है कि आयत है ना? किस समरेख है हमको ये पता नहीं है, लेकिन 4 वो बिंदु हमारे पास दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये मान लेते हैं कि A है और ये B है और ये C है और ये D है। अभी हकीकत में चतुर्भुज हम नहीं बनाए हैं कि फल्ला इसको नाम दे रहा है कि ये वर्ग है, ये आयत है। समझ में आ रहा है? अभी नाम नहीं दे रहा है, लेकिन 4 वो बिंदु है तो चतुर्भुज है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो जाए, और जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होता है तो उसका निरेख होता है। बताए हैं? चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखना है बाबू, ध्यान से देखो। ये बिंदु दिया है -3,5, बी का निर्देशांक दिया है 3,1 है ना। फिर है 0,3 और फिर है -1, -4, यही है ना। चलिए ध्यान से देखना है। ध्यान से देखो, पहले हमको AB के बीच की दूरी निकालना है। समझ में आ रहा है? लिखते हैं, चूंकि AB के बीच का दूरी फॉर्मूला क्या होता है जी? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। बताओ दूरी बराबर सूत्र क्या था? √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 है ना। तो बताओ जी AB बराबर क्या हो गया? बताओ √x2 के मान कितना कर रहा है? बताओ 3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी? 1 माइनस में कितना होगा बाबू? 5 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए ध्यान देना है। AB बराबर √3 कितना होता है? 6 के होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? -4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? AB बराबर क्या हो गया? बताओ 36 प्लस में 16। बताओ 36 से 16 के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 4 1 5, कितना हो गया? 52 मात्रक। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। फिर निकालेंगे BC के बीच की दूरी है ना, या इसको ऐसा भी निकाल कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ऐसा भी कर सकते हैं। 4 गुने में 13, 13 चौका 52, 4 का वर्गमूल कितना होता है? बताओ 2 होता है ना। 2 √13 मात्रक, ये भी लिख सकता है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो बताओ AB के मान तो ये निकल गया। अब निकालना है BC के बीच की दूरी है ना।
BC के बीच का दूरी, फॉर्मूला वही रहेगा, है ना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही होता है ना। ध्यान से देखना है, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, है ना। BC बराबर अंडर रूट, बताओ x2 का मान कितना है बाबू, 0, x1 के मान कितना है, 3 के होल स्क्वायर, है ना, प्लस बताओ y2 कितना है जी, y2 3 है, चलो y2 के मान कितना है, 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत हो रहा है। BC बराबर अंडर रूट, अब ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, -3 के होल स्क्वायर प्लस -2 के होल स्क्वायर, BC बराबर अंडर रूट कितना हो गया बताओ, 3 3 9 प्लस 4, है ना। अब जोड़ो 9 और 4 कितना होता है, 13। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत, चलिए ध्यान से देखना, आगे ध्यान देना है, फिर निकालना है क्या, DC, है ना, CD के बीच का दूरी, फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। अब ध्यान दे, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, है ना। अब ध्यान से देखना है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, अब बताओ x2 के मान कितना है, -1, अब माइनस x1 के मान कितना है, 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बताओ, -4, तो -4, अब माइनस कितना हो जाएगा बाबू, 3 के होल स्क्वायर। हर फॉर्मूला लिखना जरूरी है, बताओ याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, चलिए ठीक है। अब बताओ ध्यान से देखना है, CD, ध्यान से देखो, अब देखो -1 के होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 4 3 7 -7 के होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 49, अब बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 50। अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 25 गुना में 2 लिख सकते हैं, तो हो गया 5√2 मात्रा। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब ध्यान से देखना है, फिर निकलना है क्या, AC के बीच, सॉरी AD के बीच का दूरी, AD के बीच का दूरी, है ना, फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, एक x1 मानो, y1, x2 y2, है ना। तो ध्यान दो, x2 के मान कितना है बाबू, -1, और माइनस माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू, -4 और -5 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है, AD बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2 के होल स्क्वायर अब प्लस 5 4 9 -9 के होल स्क्वायर। AD बराबर क्या हो गया बताओ, अंडर 2 दूना 4 प्लस 9 नमा 81, कितना हो जाएगा, 85 ना हो, 85 मात्रा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अब ध्यान से देखना है, क्या ये सभी बिंदु समान है, नहीं ना है, अलग अलग है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी बिंदु अलग अलग है। तो एक बताओ, क्या ये वर्ग है, आयत है, क्या कोई भी चतुर्भुज है या नहीं है। तो लिख देना कि चूंकि यह किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है ना, चतुर्भुज नहीं है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या। जब कोई भी आपस में बराबर है ही नहीं, तो क्या ये कोई भी चतुर्भुज है, नहीं ना है। अब ध्यान से देखो, ये विकर्ण भी अब निकाल सकता है सीखने के मेथड से। जब कोई भी मतलब भुजा आपस में बराबर है ही नहीं, यदि मान लीजिए कि विकर्ण आ जाता है बराबर, तो क्या चतुर्भुज होगा, नहीं। कोई भी भुजा आपस में बराबर है ही नहीं है, तो क्या चतुर्भुज होगा, नहीं ना होगा। चलिए ठीक उतारिए, ध्यान से देखना है। दूसरा का तीसरा नंबर प्रश्न पे, दूसरा का तीसरा नंबर प्रश्न है ना, छठा है ना, छठा के तीसरा नंबर प्रश्न।
ध्यान से देखो, छठा के तीसरा नंबर प्रश्न है ना। ध्यान से देखना है, हमारे पास एक बिंदु है, ध्यान से देखना है 4,5 मान लेते हैं ना, मान लेते, माना क्या है जी 4,5 है ना। फिर है 7,6 है ना। फिर है 4,3 है ना। फिर है 1,2 है, 1,2 यही है ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है जी। ए जो है हम बता रहे हैं, इसके बीच की दूरी अपने से निकाल लेना है। ए एक समांतर चतुर्भुज है ना। यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब बताओ बाबू, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो कहना है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होगा तो उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके बीच की दूरी निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है, दोनों बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर इसके बीच के मतलब ए है, ए बी है और सी है और डी है। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के, फिर सी डी के, फिर ए डी के। देखना बी सी और ए डी बराबर होगा, ए बी और डी सी बराबर होगा। ऐसा होता है तो कह देंगे अंतिम में कि यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, ध्यान से देखो बाबू, कह रहा है 7वां नंबर की एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है ना। समदूरस्थ के बारे में पहले ध्यान देना है। क्या नंबर प्रश्न है? 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से रहे बच्चा, ध्यान देना है। दो बिंदु है, मान लेते हैं, माना एक बिंदु ए है, दूसरा का बिंदु बी है ना। ए का निर्देशांक दिया है कितना, 2,-5, बी का निर्देशांक दिया है -2,9 है ना। और कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है होता है कि समान दूरी पर कोई ऐसा बिंदु बताए जो स्थित है। मान लेते हैं एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो एक्स अक्ष पर कहे तो वाई का निर्देशांक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब मान लेते हैं कि बिंदु क्या है, पी है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब समदूरस्थ का मतलब होता है कि जो एबी के बीच, एपी के बीच की दूरी है वो पीबी के बीच की दूरी के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखना है, जितना एपी होगा उतना क्या होगा बाबू, पीबी। क्या कोई दिक्कत? जितना एपी होगा उतना क्या होगा, पीबी होगा। अब हमको एपी के बीच की दूरी और पीबी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है ना। तो ध्यान से देखना, एपी के बीच की दूरी, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है बताओ? दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, √ x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर है ना। अब ध्यान से देखना है, ऐसा भी हम फॉर्मूला लिखाए हैं, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। क्या हम ऐसा भी फॉर्मूला कभी लिखाए हैं? लिखाए है ना। देखो दोनों एक ही फॉर्मूला है, कुछ दिक्कत है ही नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखो, इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 है ना। तो ध्यान से देखना, और इसको x2 और y2 तो इसको हम मानते हैं x1 और y1। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, x2 के मान कितना कर रहा है बताओ, x है ना जी, -2 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान कितना है बताओ, 0 माइनस माइनस प्लस 5 के होल स्क्वायर बराबर है ना। बताओ x1 के मान कितना है, -2 है। x1 के मान कितना है, -2। तो ऐसा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। ऐसा भी करो, इसको मान लेते हैं x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर है ना। ऐसा भी कर सकता है। तो बताओ x2 के काम कितना कर रहा है, x
माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 के काम कितना कर रहा है 0 माइनस 9 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फार्मूला तो सब समान है। चलिए अब ध्यान से देखना है। अंडर रूट बताओ जी क्या हो जाएगा ये x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर अंडर रूट x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस माइनस कितना के 9 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक कटेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा भाई x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस में पापा के 25 बराबर x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 9 नामा 81। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना? तो ध्यान से देखना a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है या नहीं होता है? ध्यान से देखना a के काम कितना कर रहा है बताओ x, तो x का स्क्वायर प्लस b के काम कर रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना x गुना कितना 2 अब प्लस में कितना है 25 बराबर। अब ध्यान से a प्लस बी तो a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना x गुना में 2 अब प्लस में कितना है 81। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो जी कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूनी 4x है ना? अब प्लस में कितना बाबू 25 बराबर x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 दूना 4x प्लस में 81। कोई दिक्कत? 4 से 4 कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया है ना? तो बच रहा है माइनस 4x प्लस में 25 बराबर 4x प्लस में 81। ये माइनस में है और एक प्लस में है, यदि दोनों प्लस में रहता है ये भी कटता। समझ में आ रहा है? चलिए माइनस में ऊपर भेजो तो कितना हो जाएगा प्लस में, है ना? ध्यान से देखना है और ध्यान से देखो आगे ध्यान दो, ध्यान से देखना है क्या हो जाएगा ये ऊपर भेज दो ये वाला की पट्टी लिया तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 81 बराबर कितना हो जाएगा ये 4x अब प्लस 4x। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान दो 25 में से 81 को घटाओ तो कितना हो जाएगा ये 6 5 11 5 अदू 7 माइनस 56 बराबर में 8x। ये गुना में विपटी जाएगा भागा में माइनस 56 बट्टा में 8 बराबर में x 8 सते 56 तो x का मान कितना आ गया -7। अच्छा बताओ जी बिंदु जो P माने हैं उसका निर्देशांक कितना था x, 0 था वो था या नहीं था? तो बताओ बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया x का मान कितना -7 और y का मान निर्देशांक कितना है 0। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आया है? ठीक उतारिए। ध्यान से देखना है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखना है। नहीं रुक रहा है, ध्यान से देखना है 8वां नंबर प्रश्न पे। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दिया है p बराबर 2 और -3 q बराबर 10 और y के बीच की दूरी जो दिया है 10 मात्रक दे दिया है। दो बिंदु दिया, ध्यान से देखना है, ध्यान दो। एक बिंदु P है दूसरा का बिंदु Q है, इसका निर्देशांक क्या दिया है बताओ 2 है और -3 है और Q का निर्देशांक कितना है 10 है और y है। क्या कोई दिक्कत? और जो इसके बीच की जो दूरी है ना वो 10 मात्रक दिया है कि पूरे बीच की दूरी P और Q जितना दूर लग रहा है ना वो पूरे की दूरी कितना है 10 मात्रक दिया है ना।
अब ध्यान से देखना है जी, ध्यान से देखना है कि पूरी दूरी कितना दिया है 10 मात्रा। पी का निर्देशांक कितना है 2 और -3 और 10 और y। तो बताइए कह रहा है क्या कि जो दूरी है ना, तो इस y के स्थान पर क्या होगा, है ना। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, ये पूरे बीच की दूरी क्या निकालना है, निकालना है। ध्यान से देखना है, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको x2 ऐरा y2, है ना। अब लिख दो, चूंकि बीनो डेट हम लोग जानते हैं दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, क्या होता है अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब ध्यान से दूरी कितना दिया है बाबू 10 बराबर अंडर रूट, बताओ x2 के मान कितना कर रहा है 10 माइनस x1 के मान 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना कर रहा है y माइनस y1 के मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखना है, इस रूट को हटाना है तो लिखो, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, है ना, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 के स्क्वायर इधर भी होगा और अंडर रूट, बताओ 10 में से 2 गया तो 8 के स्क्वायर प्लस y प्लस में 3 के होल स्क्वायर, अब पूरा के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, जब इधर स्क्वायर चढ़ाएं तो इधर स्क्वायर चढ़ाएंगे, बताओ स्क्वायर से रूट तो खत्म होता है। बताओ 10 में 10 से गुना करेंगे 10 दहियों 100 बराबर 8 64 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर मतलब बाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की कितना कर रहा है 3 के स्क्वायर अब प्लस 2 है भी, तो 2 ए के काम कर रहा है बाई, अब बी के काम कर रहा है 3। कोई दिक्कत हो रहा है। अब ध्यान से देखना है कितना हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस में बाई के स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 दूनी 6y। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब ध्यान से देखो 64 और 9 को जोड़ो कितना होगा, 64 और 9 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताओ 100 बराबर कितना हो जाएगा क्या 3 हो गया, 3 क्या स्क्वायर है ना बाबू, तो इकरा करेंगे 3 गुने 3, 10 में चल गया है बाबू। ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान देना है कितना होगा 73 प्लस बाई के स्क्वायर अब प्लस में 6y। अब ध्यान दो 100 है जो प्लस में है या माइनस में है, क्या है प्लस में है ना, तो बराबर की मिट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा बाबू बराबर की कुछ नहीं पटी तो 0 बच गया, तो कितना हो जाएगा 73 प्लस में बाई के स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में 100। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है। अब ध्यान से देखना है 100 में से 73 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा, क्या होगा बाई के स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में 27, यही बच रहा है ना। अब बराबर में कुछ नहीं बच रहा है तो 0 बच रहा है, बताओ। अब ध्यान से देखना है यही बच रहा है। अब ध्यान से देखो जी, ध्यान से देखना है। अब गुणनखंड तो हमने क्या हम बताए है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो ओवन में 27 से गुना करेंगे तो कितना होगा 27 होगा ना, 27 होगा। अब 27 होगा, अब गुना करला पर तो ये 27 आ रहा है, सॉरी 1 में 27 से गुना करेंगे तो 27 होगा। अब इसको तो ऐसा कि गुना करने पे 27 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। बताओ 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 दिया 27 होगा, होगा ना। अब बताओ 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या 6 आएगा, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखो इस जगह पे, इसको हम ऐसा करते हैं बाई के स्क्वायर प्लस 9 बाई है ना, ये बाई है ना, तो 9 बाई माइनस में 3 बाई
9y में से 3y जाएगा तो 6y बचेगा। फिर क्या है, माइनस में 27 अब बराबर में 0। कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? इसमें से खाली y कॉमन ले लो तो कितना, y प्लस में 9 बचेगा, है ना। माइनस में 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y माइनस माइनस प्लस 9 तिया 27 बराबर में 0। कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान से देखना है, एक दोनों एक रगन लग रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, y प्लस में 9 इंटू में y माइनस में 3 बराबर में 0। क्या इसके और इसके दोनों के बराबर में 0 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि y प्लस में 9 बराबर में 0 और y माइनस में 3 बराबर में 0, तो बताओ y बराबर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और ध्यान देना है, y बराबर माइनस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। बताओ समझ में आया है या नहीं आया? तो ये y के स्थान पर क्या भराएगा, 3 और चाहे तो -7 और सॉरी -9 और 3। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए करिए। 9वां नंबर प्रश्न पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है यदि Q का जो निर्देशांक दिया है 0,1 और बिंदु P जो दिया है 5 और -3 और R दिया है x और 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, बराबर दूरी पर, है ना। अब कह रहा है क्या कि x के मान ज्ञात कीजिए और फिर साथ में दूरियां हैं QR और PR के भी बीच की जो दूरी होता है वो निकालना है। ध्यान से देखो, बिंदु हमारे पास दिया है, क्या नंबर प्रश्न है, 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न में हमारे बिंदु दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। एक बिंदु P है ना, एक बिंदु Q है और एक बिंदु R है। क्या कोई दिक्कत? P का निर्देशांक क्या दिया है बताओ? P का निर्देशांक दिया है 5 और -3। Q का निर्देशांक क्या दिया है, 0 और 1 दिया है। R का निर्देशांक क्या है, x और 6 है। अब कहता है कि जो बिंदु Q है ना, ये दोनों बिंदु पर समदूरस्थ है, मतलब जो बिंदु Q है P और R से समदूरस्थ है ना। इस जगह पे लिख दो, चूंकि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है जितना PQ की दूरी होगा उतना QR के बीच का दूरी होगा, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान से देखना है, पहले तो हमको x का मान निकालना है, फिर क्या निकालना है जी, फिर निकालना है QR के बीच की दूरी, मतलब ई वाला के बीच की दूरी भी निकालना है, फिर PR के बीच की दूरी, मतलब फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, लिखो चूंकि दूरी बराबर है ना, बताओ दूरी बराबर, पहले PQ की दूरी के सूत्र बताओ कितना होता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, PQ के लिए, QR के लिए क्या है जी, ध्यान देना है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना है, बताओ इसको, बताओ ध्यान देना है। PQ मतलब इसको मान लो x1 और y1, इसको मान लो x2 और y2, है ना। इसको ध्यान देना है, बताओ x1 के मान कितना है बताओ, x2 के मान कितना है 0 माइनस x1 के मान कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1, y1 के मान कितना माइनस माइनस प्लस 3 बराबर √x2 x1, इसको मान लो x1 और y1, है ना। अब बताओ जी x2 के मान कितना कर रहा है 0, है ना, माइनस x1 के मान कितना है, नहीं ऐसा कर दो, ध्यान से देखना है, इसको मान लो x1
इसको y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2, है ना। बताओ x2 का मान कितना है, x माइनस, है ना, और 0 देखिए आता वही, मतलब माइनस में माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है ना। चलिए प्लस y2 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है 1। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए अब ध्यान से देखना है, अंडर रूट बताओ -5 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ स्क्वायर से स्क्वायर तो खत्म, रूट से रूट तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो बचेगा 25 प्लस 4 चौका 16, x स्क्वायर प्लस में 25। बताओ 16 और 25 के जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐसे ध्यान दो, 25 से 25 कटेगा, बचेगा क्या 16 बराबर में x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 बराबर में x, तो x का मान कितना आ गया +-4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, ध्यान से देखना है। अगला ध्यान दो, अब क्या करना है, QR के बीच की दूरी निकालना है ना। अब ध्यान दो, प्रश्न से चलता है, प्रश्न में फिर कहता है क्या, QR के बीच की दूरी, है ना, QR के बीच का दूरी फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब ध्यान दो, ये x1 है, ये y1, अब बताओ x का मान कितना निकल गया है +-4, तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा +-4, और एक कितना है 6। अब बताओ, अब r का निर्देशांक कितना आ गया 4 और 6। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, ध्यान दो बाबू, अब यहां पर ध्यान दो, बताओ QR है ना, बताओ x2 के मान कितना है, x2 के मान 4 है, अब माइनस x1 के मान कितना है 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान कितना है 6 माइनस 1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर, ध्यान से देखना है, क्या हो जाएगा, 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 के होल स्क्वायर, है ना। तो QR बराबर क्या हो गया बताओ, 4 का 16 प्लस में 25 बराबर 16 और 25 के जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 5 11 3 2 3 1 4, 41 मात्रक हो गया ना। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अगला ध्यान देना है, आगे कहता है PR के बीच की दूरी, है ना, PR के बीच का दूरी फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दो, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, है ना। ध्यान से देखना है, PR अंडर रूट, बताओ x2 के काम कितना कर रहा है 4, है ना, तो 4 माइनस x1 के काम कितना कर रहा है 5, है ना, 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना कर रहा है 6 माइनस y1 के मान कितना कर रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है? PR बराबर अंडर रूट, बताओ कितना हो जाएगा -1 के होल स्क्वायर प्लस 6 व 3 9 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बताओ PR बराबर कितना होगा बताओ, 1 प्लस 9 9 81, है ना। तो क्या हो जाएगा PR बराबर 9 9 81 है, कितना हो गया 82 मात्रा। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? समझ में आया है या नहीं आया है? आया है ना, ठीक है। तारीख ध्यान दो, 10वां नंबर प्रश्न, है ना।
10वां नंबर प्रश्न पे ध्यान देना करा, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदु 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है ना। हमको दोनों में संबंध देखना है। समदूरस्थ के लिए कोई भी बिंदु रहेगा वो समान दूरी पर रहेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, यहां ध्यान से देखना है। एक बिंदु को मान लेते हैं A, दूसरका को मान लेते हैं B और तीसरका का मान लेते हैं C। समझ में आ रहा है ना। अब कहता है कि जो बिंदु B है जो दिया है x और y है ना, और जो दो बिंदु A और C है मान लेना, इसे माना है ना। माने कि A बराबर कितना है बाबू, A बराबर कितना है 3 और 6 है, 3 और 6 है, और C बराबर कितना है -3 और 4 है ना। समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए है ना, समदूरस्थ के लिए जितना AB है उतना BC है। क्या कोई दिक्कत? जितना AB के बीच का दूरी है उतना BC के बीच का दूरी है। समझ में आ रहा है? चलिए ले लो, ध्यान देना रे, ध्यान देना है। हमको क्या निकालना है, AB के बीच का दूरी निकालना है और BC के बीच का दूरी निकालना है ना। अब ध्यान दो, बताओ जी AB के लिए ध्यान देना है। क्या होता है फॉर्मूला, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर। बताओ BC के लिए ध्यान देना है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, इसको मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? ध्यान देना है। बताओ x2 का मान कितना है, x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y - 6 के होल स्क्वायर बराबर √। अब ध्यान देना है, एक इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, x2 और y2 ये है ना। बताओ x2 का मान कितना कर रहा है, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी, y -4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए दोनों पटी रूट है तो कट गया ना, क्या बच रहा है बताओ, x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y - 6 के होल स्क्वायर बराबर x + 3 के होल स्क्वायर प्लस y - 4 के होल स्क्वायर है ना। अब बताओ a - b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर -2ab ना, 2 गुने x गुने b का काम कितना कर रहा है 3, अब प्लस में b स्क्वायर, b का काम कितना कर रहा है 3 के होल स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर तो y के स्क्वायर -2ab तो 2 गुने y गुने 6, अब प्लस में 6 के होल स्क्वायर बराबर है तो बराबर नहीं है। अब ध्यान दो x का काम कितना कर रहा है, सॉरी a का काम कितना कर रहा है x, तो x के स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुने x गुने 3, अब प्लस b का कितना काम कर रहा है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर तो a के स्क्वायर, a कितना है जी y के स्क्वायर -2ab तो 2 गुने y गुने 4, अब प्लस b के कितना काम कर रहा है 4, तो 4 के स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ध्यान देना है। देखिए बराबर की x स्क्वायर बराबर के x स्क्वायर कटेगा, ध्यान देना है। और क्या है, बराबर के y भी कटेगा। और कुछ है क्या, और कुछ? अब ध्यान देना है, 3 दूना -6 x प्लस 3 तिहाई 9 माइनस 6 दूना
12 प्लस 6 6 36 बराबर, ध्यान देना, 3 दूनी 6x प्लस में 3 तिहाई 9 माइनस 4 दूना 8y प्लस में 4 चौका 16। कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान देना है, माइनस में है ना, बराबर के ऊपर भेजेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 6x प्लस में 9 माइनस में 8y प्लस में 16, माइनस में तो इपट आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6x, प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो इपट हो जाएगा प्लस में, और ये क्या है 6 दूनी 12y है ना, 12y कहाँ है 12y, और ध्यान देना है 3 तिहाई 12y लिखा है ना 12y, और 6 6 36 कितना है 36, तो प्लस में तो इपट जाएगा तो माइनस में, बराबर में कुछ नहीं तो बच रहा है तो 0 बच रहा है ना। अब ध्यान देना है 6 गो x और 6 गो x क्या होगा 12 गो x, ऊपर ध्यान देना है, ध्यान देना है y और y, 12y में से 8y बच जाएगा तो कितना बचेगा 4y। अब ध्यान देना है, बताओ जी 36 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा, 16 दूनी 32 20 बचेगा, और 20 में 9 जोड़ेंगे, 9 से 9 तो साफा काट दो, प्लस माइनस गया तो कितना बचेगा 20 बचेगा ना, माइनस में 20, अब बराबर में कुछ नहीं तो 0, और कुछ इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, क्या 4 कॉमन नजर आ रहा है, 4 को कॉमन लेंगे, देखो इस जगह पर भी आंसर देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 कॉमन लेंगे तो कितना 4 तिहाई 12 3x प्लस y माइनस 5 चौका 20 बराबर में 0, क्या हो जाएगा 3x प्लस में y माइनस में 5 बराबर में 0, भागा में कितना करेंगे 4, और 0 बटा कुछ भी रहेगा उसका मान क्या हो जाएगा 0, ध्यान दो, ध्यान देना है ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में y और माइनस में 5 और बराबर में 0, चाहे तो इस पे भी आंसर छोड़ सकता है या इस पे भी आंसर छोड़ सकता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है करिए।